Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज से मैं गूगल एनालिटिक्स GA4 का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कैसे गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं, सारी चीज़ों को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि GA4 गूगल एनालिटिक्स को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर। गूगल एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल गूगल ने दिया हुआ है, जिसके थ्रू यदि आपकी कोई भी वेबसाइट है, यानी आपका कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो उसमें आपको रिपोर्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जब कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, विजिट करता है, क्लिक करता है, तो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। जब कोई भी विजिटर आता है आपके वेबसाइट पे, क्लिक करेगा, तो उस टाइम एक जावास्क्रिप्ट का कोड फायर होता है और गूगल एनालिटिक्स को ये बताता है कि एक नया यूज़र या एक यूज़र आपके वेबसाइट पे आया है। इस तरीके से आपके पास डिटेल्स होते हैं और रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में होते हैं। तो आगे हम लोग को एक एक चीज़ को देखेंगे। गूगल एनालिटिक्स एक्चुअली में डेटा को कलेक्ट करता है, फिर डेटा को स्टोर करता है और उस डेटा को विजुअलाइज कर करके एक बहुत अच्छा रिपोर्ट देता है, जिससे एज अ बिजनेस ओनर, एज अ वेबसाइट ओनर, आप अपनी वेबसाइट की सारी एक्टिविटीज को इजीली देख और समझ सकते हैं। ये मेजर ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट अक्रॉस योर वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस। सारे वेबसाइट एप्लीकेशंस का ट्रैफिक मेजरमेंट ये आपको एक ग्लांस में दे दे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और इजी तरीका है गूगल टैग मैनेजर के। तो सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर को बिल्कुल क्रैच से कॉन्फ़िगर करेंगे और गूगल एनालिटिक्स को भी बिल्कुल स्क्रैच से उसके थ्रू अटैच करेंगे, लिंक करेंगे। तो बिल्कुल मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करूंगा और आप लोग देखेंगे कि कैसे पहले गूगल टैग मैनेजर क्रिएट करेंगे और गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं। चलते हैं गूगल टैग मैनेजर। सिंपली आपको यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर डालना होता है। आप गूगल टैग मैनेजर डालेंगे, उसके बाद से ये इसका लिंक होता है। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, tagmanager.google.com। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप बिल्कुल स्क्रैच से, मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने क्रिएट कर रखा है, लेकिन बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट अकाउंट पे जाना होता है। यहाँ पर आप आकर के कंपनी का नेम दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ GA4 फॉर ट्यूटोरियल्स। मैंने और भी नेम कई सारे दे रखे हैं, तो ये मैं बस समझने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन को ऐसे फिल करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देंगे इंडिया, जो भी कंट्री का नाम देना है आप देंगे। यहाँ पर शेयर डेटा एनोनिमसली विथ गूगल एंड अदर्स, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। कंटेनर सेटअप, कंटेनर का मतलब होता है कि आप जैसे एक कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। लाइक एक वेबसाइट है, एक कोई बिजनेस है, उसके मल्टीपल वेबसाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंटेनर नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है सिंपली। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। कंटेनर का नाम यहाँ पे आप प्रॉपरली देंगे अपने कंटेनर का नाम। बस मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। वेब मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट पे आपको करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, यहाँ से यस कर देना है और ये आपका अकाउंट अभी क्रिएट कर रहा है। ये आप देखिए, आपको एक क्रिएट करके दे दिया। जब एक क्रिएट करता है, उसके बाद एक कोड यहाँ पे जनरेट होता है। इस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जा कर के दो तरीके होता है। एक तो कस्टम वेबसाइट होते हैं, दूसरा जो कि आप वर्डप्रेस या कोई भी ऐसे CMS को यूज करके बनाए हैं। तो यदि आपका कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो सिंपली इस कोड को अपने डेवलपर को दे देना और बोलना है कि ये वाला पार्ट वेबसाइट के हर एक पेज के हेड सेक्शन में टॉप में मेंशन करना है, कॉपी पेस्ट करना है, और ये वाला पार्ट वेबसाइट के बॉडी सेक्शन में कॉपी पेस्ट करना है।
हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट जो है वो है वर्डप्रेस में, तो सिंपली मैं वर्डप्रेस में लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं उसके बैकएंड पे जाएंगे और बैकएंड पे जा कर करके इस कोड को सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। वेबसाइट में जाना है, एडमिन पैनल पे चले गए। एडमिन पैनल में जाने के बाद यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो इसके बाद आपको जाना होता है अपीयरेंस में। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में जाना होता है। थीम फाइल एडिटर के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर आकर के सर्च कर सकते हैं header.php। ये होता है header.php। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली हेड को देखना है, ये हेड सेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस हेड पे जाना है, एक इंटर आपको प्रेस करना है। सिंपली यहाँ गूगल टैग मैनेजर में आना है, यहाँ से इसको कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बॉडी सेक्शन को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है। फिर से यहाँ से देख रहे हैं आप, ये बॉडी स्टार्ट हो रही, तो बस सिंपली बॉडी के पास सिंपली एक इंटर कर दीजिए, यहाँ पर आइए और इंटर प्रेस कर दीजिए। और इसके बाद अपडेट फाइल करते ही ये अपडेट कर देगा। यहाँ पर देख लेना है फाइल एडिटेड सक्सेसफुली होना चाहिए। ये जब हो जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद आप इसको सिंपली, अब इसका काम हो गया, ये आपने वहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपको आ जाना है एनालिटिक्स में। तो एनालिटिक्स में आप ओपन कर सकते हैं analytics.google.com को ओपन कर सकते हैं। analytics.google.com को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एडमिन में आ सकते हैं। एडमिन में आने के बाद यहाँ पे क्रिएट दिखाई देगा, आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट दिखाई देगा। क्रिएट पे जाना है, अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम देना है। जैसे यहाँ पे मैं जो नेम दिया था उसी से रिलेटेड मैं GA4 ट्यूटोरियल नाम से मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ GA4 ट्यूटोरियल लेटेस्ट सेटअप। मैंने एक्चुअली पहले बहुत सारे नाम दे दिए, इसलिए मैं इस तरीके से नाम दे रहा हूँ। आप प्रॉपरली नाम देंगे अपने अकाउंट का। यहाँ पे आना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम देना है, लाइक GA4 ट्यूटोरियल लेटेस्ट। यहाँ से अपने कंट्री का नेम सेलेक्ट करना है, लाइक यहाँ पर इंडिया हो गया तो इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे करेंसी ये प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो इसी के बेस पे रिपोर्ट बनता है। तो इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर दिए, नेक्स्ट कर दिए। यहाँ पे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिस फील्ड से रिलेटेड है वो फील्ड आपको सेलेक्ट करना है, क्या स्ट्रेंथ है वो सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट लीड्स, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ड्राइव ऑनलाइन सेल्स, रेज ब्रांड अवेयरनेस, एग्जामिन यूजर बिहेवियर, ये सारे को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो और सबको ये डिसेलेक्ट कर देगा। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टू यूज गूगल यू मस्ट फर्स्ट एक्सेप्ट द, तो यहाँ पे आइए एक्सेप्ट करना होता है, आई एक्सेप्ट कर देना है। ये एक्सेप्ट करने के बाद इसको आप स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू टू होम पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू होम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक गो टू स्ट्रीम सेटअप का ये हाईलाइट करेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर ये आ जाएगा। इसमें से आप जो भी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं वेब के लिए कर रहा हूँ तो वेब सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का डिटेल्स देना है, मतलब URL देना है। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ वेबसाइट www.skillupskill.com। यहाँ पर सिंपली आपको वेबसाइट का नेम देना है, वेबसाइट का URL देना है, और फिर यहाँ पर स्ट्रीम का नेम देना है GA4 ट्यूटोरियल टेस्ट साइट।
मैंने ऐसे नेम दे दिया। क्रिएट स्ट्रीम करना है। क्रिएट स्ट्रीम करने के बाद आपको एक आईडी ये जनरेट करके दे देगा। ई मेजरमेंट आईडी जो है ये मेन होता है, इसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। ये अभी ये दूसरे विंडो पे आ गया, यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। अब हमें जाना है गूगल टैग मैनेजर के अंदर, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर को पहले गूगल एनालिटिक्स के साथ हमें क्या करना है। हमने गूगल टैग मैनेजर से वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया। अब गूगल टैग मैनेजर को गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करना है। तो अब आ जाते हैं गूगल टैग मैनेजर में। यहाँ पे आना है, टैग्स पे क्लिक करना है। टैग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे ओपन होगा। इसमें गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करना है, देन गूगल टैग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे आईडी पूछेगा, यहाँ पे वही आईडी कॉपी पेस्ट करना है जो कि आपके एनालिटिक्स में मेजरमेंट आईडी आई थी। इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद सिंपली आप नीचे आ जाइए, ट्रिगरिंग पे ट्रिगर करना है आपको। किस पे? ऑल पेजेस पे, मतलब सारे पेजेस पे ये कोड ट्रिगर हो जाए, फायर हो जाए, सो दैट कि ये सारे पेजेस से लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नेम देना है, जैसे मैं नेम दे रहा था GA4 ट्यूटोरियल लेटेस्ट, ये मैं नेम दे रहा था। इसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये फायर हो जाता है सारे पेजेस पे आपकी वेबसाइट के। अब आपको चेक करना है कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, सेटअप हुआ कि नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रीव्यू पे जाना है। प्रीव्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे गूगल का टैग असिस्टेंट एक क्रोम एक्सटेंशन होता है, तो आप इसको अपनी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर भी, मतलब क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली ये मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ, तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। ये है गूगल टैग असिस्टेंट, इसका यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं, गूगल टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन। ये होता है कुछ इस तरीके का। इसको आपको, ये होता है गूगल टैग असिस्टेंट, इसको आपको सिंपली ऐड कर देना है। कंपेनियन नाम से ये आपको दिखाता है, उसमें जब भी आ जाता है तो एक कंपेनियन नाम से ओपन होता है। ये है टैग असिस्टेंट कंपेनियन, ये आपको इस टाइप से होता है टैग असिस्टेंट कंपेनियन। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी हम लोग चेक कर रहे थे कि ये लिंक हुआ है कि नहीं, तो आपको अभी क्या करना है, प्रीव्यू पे जाना है। प्रीव्यू पे जैसे ही आप जाएंगे ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का लिंक देना है, देन कनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी ये दे देगा कि कनेक्टेड है या नहीं है। ये आपको, ये देखो आप नीचे आ गया टैग असिस्टेंट कनेक्टेड, यानी आपका वेबसाइट गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट हो चुका है। इसको अब आपको एनालिटिक्स में देखना है तो सिंपली इसको आप क्लोज कीजिए और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में भी आप देख सकते हैं कि ये दिखाएगा कि ये आपका डेटा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आ सकते हैं आप, रिपोर्ट्स में भी जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में भी जाने के बाद आपको थोड़े कुछ सेकंड में ही यहाँ पर डेटा दिखाने लगेगा। अभी जैसे हम लोग जाते हैं scaleupskill.com को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे किसी भी लिंक्स पे क्लिक करके देख लेते हैं, तो ये अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एनालिटिक्स के रिपोर्ट में भी आने लगेगा। आप अभी देखेंगे कि थोड़े देर में ही एनालिटिक्स के रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर अभी दिखाने लगे। कुछ ही सेकंड में आना शुरू हो जाएगा कि आपने, ये यूज़र आपके वेबसाइट पे आया है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ, आपका गूगल टैग मैनेजर और एनालिटिक्स कनेक्ट हो गया है। वही मैं यहाँ से बस देख रहा हूँ कि हाँ, ये आप देखो, आप यहाँ पर दे रहा है कि एडेड इन द वर्क स्पेस गूगल टैग, और ये वाली आईडी तो यहाँ पर ऐड हो चुका है।
बस उसको चेक करने के लिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं होता तो यहाँ पर एक एरर मैसेज देता, लेकिन ये कनेक्टेड है इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। अभी एनालिटिक्स में भी ये रिपोर्ट दिखाने लगेगा, लेकिन कुछ टाइम लेता है, कभी कभी 30 सेकेंड, कभी 1 मिनट, 1 to 2 मिनट्स ले लेता है इसको दिखाने में। नहीं तो वहाँ पर आपको अभी दिखाने लगेगा कि कितने यूज़र कितने मिनट पहले इस वेबसाइट पे आए थे, इसका रिपोर्ट ये आपको दिखाने लगेगा। होम पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है अभी तो करने में। अब आप देखो, अब रिपोर्ट को देखने जा रहे हैं तो यहाँ पे दिखाने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर गया था और इस पे क्लिक किया था इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पर अब आपको रिजल्ट में दिखाने लगेगा। ये देखो आप, 3 मिनट पहले एक यूज़र, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, तो ये इसका मतलब ये कनेक्टेड है। दूसरा, यहाँ से भी पता चल गया कि ये कनेक्टेड है, नहीं तो यहाँ पे एरर मैसेज देता। और जब हम लोग यहाँ पे गए थे करने के लिए तो ये भी दिखाता है टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। तो ये 3-4 तरीके होते हैं जिससे पता चल जाता है कि अब गूगल टैग मैनेजर से गूगल एनालिटिक्स एंड वेबसाइट तीनों प्रॉपरली कनेक्ट हो चुके हैं। तो आई होप आज के सेशन में आपको कैसे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स को और वेबसाइट को सेटअप करते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे आने वाले सीरीज में, ये पूरा सीरीज चलेगा, इसमें पूरा डिटेल में गूगल एनालिटिक्स के सारे रिपोर्टिंग और सारे जितने भी ऑप्शंस है सारे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।